इतिहास के अंदर एक ही गर्लफ्रेंड है, भाजपा सबकी है, ठीक है? यूज करना सही है क्या? बिल्कुल, सबकी गर्लफ्रेंड है, कोई और ऑप्शन है ही नहीं। टेंडर तक तो मिला नहीं आपको बीजेपी से। अब नहीं मिला तो हमसे नीचे वाले बहुत लोगों को मिला है, बहुत लोगों को मिला है। ये भक्ति है क्या? देखिए अभी बियर पी के नाचेला मजा आवेला, मनोज तिवारी उसमें साधु बने थे, पहमा नाचा तो ठीक, बाकी नाचा तो गलत। गलत है, यही सफाई भी गलत है। यही तो आप कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं? मतलब ऐसा ही यही है, कुआं का मेढक है भाजपा का भक्त, रियलिटी यही है। कुआं का अरे मेढक। ऐसा बोल रहे हैं काहे? पहला प्रिंसिपल अरे 17 से पहले क्या मैं पैदा नहीं हुआ था? 17 से पहले बल्कि पहले से ज्यादा हम आएगी। हाँ, किस बुनियाद पे कह रहे हैं? ये देखिए वो मोदी जी का योगी जी के जादू कमाने वाला खर्चा हो, सुनिए ना मेरी बात। घर घर बन गए। अरे शौचालय घर घर बन गया। काहे इतना? अरे सर जी 300 रुपए सिलेंडर था सर, 300 रुपए सिलेंडर था, गाड़ी में तेल दिलाने में ना हालत पतली होती है। अरे पेट्रोल गाड़ी बेचती मैंने आपकी भाजपा के आने के बाद में, क्या बात कर रहे हैं सर? अरे यार हम लेकर आ रहे हैं A to Z Voice। जनगण की आवाज। A to Z Voice जनगण की आवाज है। मैं ज़ैनब खान आप सबको स्वागत करती हूँ। इस वक्त हम लोग मौजूद है बीजेपी कार्यालय पर और तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे लोगों से। भाजपा सरकार ने कितना काम किया है? भाजपा सरकार ने जितना काम किया उतना काम दिख रहा है, जो नहीं किया वो नहीं दिख रहा है। क्या दिख रही थी? क्या दिख रहा है आपको? देख क्या रहा है, जो इन्होंने जितना कुछ अपने एजेंडे में दे रखा है उसमें से मात्र एक आध चीजें ऐसी कर रखी हैं, उसके सिवाय इन्होंने कुछ नहीं किया। जिस एक्सपेक्टेशन से इनको हमने वोट दिया था वो एक्सपेक्टेशन हम लोग की पूरी नहीं। मतलब क्या क्या उम्मीदें थी कि आपने वोट दिया था? हम लोगों को उम्मीदें तो ये थी कि तब 2014 में कांग्रेस का एक टाइम हो रहा था खत्म होने का और नरेंद्र मोदी जी का आगमन होने वाला था, सबने एकजुट होकर के इनको वोट दिया था कि हमारी बेरोजगारी पे बात होगी, महंगाई पे बात होगी, जीडीपी पे बात होगी और सारे मुद्दे हम लोगों के हल किए जाएंगे। पर ऐसे किसी नतीजे पे ये लोग क्या नाम है? लवकुश पाल। बीजेपी ने कोई काम नहीं किया है क्या? बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तो सही कार्य कर रहे हैं, लेकिन और जो नीचे तबके के मंत्री और विधायक हैं बिल्कुल निल है, सांसद भी निल है, कोई काम नहीं कर रहे हैं, सब मुंह दिखावा कर रहे हैं, अपने लोगों का काम कर रहे हैं, बाकी और लोगों का नहीं कर रहे हैं। योगी जी तो इससे तो भाजपा बदनाम हो रही कि भाजपा नहीं काम कर रही है। हाँ तो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व वाले काम कर रहे हैं, पार्टी से हैं। हम भाजपा से ही हैं। भाजपा का गमछा लगाए हुए हैं, भाजपा का विकास गिना दीजिए थोड़ा। और जब काम हमारा खुद ही नहीं हो पा रहा है तो हम गिनाएं क्या? भाजपा के समर्थक बैठे हुए हैं लेकिन कह रहे हैं कि कुछ काम ही नहीं हुआ, क्यों इतना नाराज दिख रहे हैं? क्या लगता है भाजपा ने काम किया है कि नहीं किया है? जी मैं तो यही कहूंगा कि गूं से निकल के गोबर में गिर गए हैं। काहे सब शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं? भैया देश चला रहे हैं योगी जी। योगी जी थोड़े चला रहे हैं, प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं, संघ चला रहा है, भागवत जी चला रहे हैं, ये लोग तो सब बदनाम के हैं कि बेचारे क्या कर लेंगे। इतने बेचारे सांसद हैं, ये रो देते हैं सांसद अपना संसद भवन के अंदर और बेचारे इनकी स्थिति क्या है, बोल ही नहीं पाते हैं। दो डिप्टी सीएम सुपर सीएम इनके बैठे हुए हैं कपार पे, ये कर का पा रहे हैं बेचारे, नाम के सीएम है ये, इनको नाम के सीएम है। नाम को लगो सीएम इनके, ठाकुरवादी चिल्लाए जाते हैं, ठाकुर मारे जा रहे हैं। बलवंत सेंगर को कानपुर के अंदर पुलिस प्रशासन जिंदा आड़े मारता है और मारने के बाद में उसके ऊपर रिपोर्ट बनती हार्ट अटैक से मरा। जब लोग चिल्लाते हैं तब जाके तो इंसाफ मिलता है। अब डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी नाक फोड़ने वाली बात, सर फोड़ने वाली बात यही है कि अब इंसाफ के लिए चिल्लाना पड़ रहा है। तो भैया इतना बढ़िया एकदम गुड गवर्नेंस चल रही है, क्या कह सकते हैं। पुलिस वाले यहाँ पे खुला गुंडा हो गए हैं, किसी को उठा के कहीं मार दे रहे हैं। एक स्टार्टिंग जब आई थी तो विवेक तिवारी मारे गए थे, उसके बाद में एक मुसलमान लड़का था उसको नल से लटका के टांग दिया और बोला गया कि भाई ये सुसाइड कर लिया। तो ऐसे सैकड़ों केस है जो खाली नजर में आ गए, ऐसे हजारों है जो आते ही नहीं है। पेशे से एडवोकेट हैं जी मैं हूँ, इसीलिए सारी बातें कह रहे हैं क्या? नहीं मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं एडवोकेट ना भी होता तो मैं और कहता। मेरा तो जो पेशा है मुझे कुछ चीजें ना कहने के लिए मजबूर कर रहा है। अगर मैं आम नागरिक होता तो मैं चिल्ला के कहता, तुम मुकदमे ठोको कितना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपकी सरकार ने इस समय जो हालत करी है वो सांप ने कह सकते हैं नेवला निकल लिया, ना उगल पा रहा है ना निकल पा रहा है। हाँ। बीजेपी ने कोई काम नहीं किया है। बीजेपी ने खाली धर्म के आड़ में गुंडागर्दी की है। सीतापुर में बहुत बड़े इनके मेहनत हुआ करते थे बजरंग मुन्नी, उनका बयान था, उन्होंने ये चीज बोली थी कि मुसलमान बहन बेटी का मैं बलात्कार करूंगा और जय श्री राम के नारे लगे थे। क्या वो सही है? धर्म के आधार पर समझिए कि भाजपा जो है वो सावरकर साहब की विचारधारा चलती है और सावरकर साहब तो बलात्कार को जस्टिफाई करते थे। एक समय तक हम लोग भी बहुत बड़े भाजपा हिंदूवादी थे, सावरकर साहब हमको बहुत अच्छे लगते थे।
फिर क्या हुआ कि हमने महाराणा प्रताप को पढ़ा, हमने श्री राम को पढ़ा, हमने श्री कृष्ण को पढ़ा, हमें मालूम पड़ा कि ये जिन गंदे लोगों को भाजपा अपने सर पे चढ़ा के रखती है, उनके आदर्श कभी राम कृष्ण और महाराणा के नहीं हो सकते। क्या भाजपा से जुड़े हुए? अच्छा, क्या लग रहा है भाजपा में बलात्कारी लोग हैं क्या? जी नहीं, ऐसा तो नहीं है। नहीं, ये तो जबरदस्ता कह रहे भाजपा में बलात्कारी लोग हैं, रेपिस्ट का। लिख कर दीजिए। नहीं, क्यों लिख कर? वो कह रहे दावा करेला नहीं है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसे लोग नहीं है। अच्छा, भाजपा सरकार में रेप कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है? कम हुआ है। कम हुआ है, किस बुनियाद पे कह रहे हैं? अरे हम देख रहे हैं। क्या नोटिस किया आपने भाजपा सरकार आने के बाद? इधर आगे आ जाइए, इधर आ जाइए। मध्य प्रदेश के नहीं, उनको भी बोलने दीजिए, उनको बोले क्या देखें? क्या देखे? मतलब किस बुनियाद पे कह रहे हैं? हम देख रहे हैं जो कि यहाँ इस कार्यकाल में उत्पात, आतंक और ये गुंडई छिनैती कम हो रहे हैं। भाजपा सरकार में गुंडाई नहीं, सुनिए, सुन लीजिए, भाजपा सरकार। ये भक्त हैं, बात कर ले। तो भैया ये बताओ यार, कितने हैं घर में लोग? 8-10 लोग। 8-10 लोग हैं। कितना लोग कमाते हैं? कोई नहीं कमाता। कोई नहीं। तुम्हें कमाते हो? हम भी नहीं कमाते तो हैं। सिलेंडर कितने को है? सिलेंडर एक भी नहीं हमारे पास, एक भी नहीं। सिलेंडर नहीं है इनके पास। हमको कोई सुविधा भाजपा सरकार ने तो जो है, लो भैया, यहाँ तो पूरी का उल्टी गंगा बह रही है। तो भैया वोट हमारे पास ये भाजपा की दी हुई चीज कुछ नहीं, हमको नहीं प्राप्त है। आपको भाजपा तरफ से सिलेंडर नहीं मिला? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। बात कर ही लेंगे। ये बताइए, वोट भाजपा को देंगे? हाँ या ना बताओ यार। तो देंगे जरूर। हाँ ना देंगे ना। हाँ। बस यही और कहीं कोई पूछने वाला नहीं है। ग्रसित है, ठीक है। क्या है, भाजपा तरफ से सिलेंडर भी नहीं मिला, फिर भी देंगे वोट भाजपा को? अब और कोई पूछने वाला भी तो नहीं है। कोई पूछने वाला नहीं है। क्या है ना कि विकल्प नहीं। क्लास के अंदर नहीं, हम बता रहे नहीं, क्लास के अंदर एक ही गर्लफ्रेंड है, भाजपा सबकी है, ठीक है। शब्द यूज करना सही है क्या? बिल्कुल, वो सबकी गर्लफ्रेंड है, कोई और ऑप्शन है ही नहीं। कांग्रेस में कैपेबिलिटी है नहीं। भरोसा है भाजपा सही करेगी ना देश को? है, उम्मीद की सही करेगी, सुधार लाएगी अपने कार्यों में। सही है। आ गया सुधार, बहुत जबरदस्त सुधार आ रहा है, कोई टेंशन नहीं। पठान मूवी देखा है? पठान मूवी नहीं देखा है? नहीं देखा तो पठान मूवी देखा नहीं। हम पेट्रोल गाड़ी लिए तो बेच दिए भाजपा के बाद, अब गाड़ियां नहीं लेना हमको। हम घर वार सब बेच रहे हैं, कल को ज्यादा विरोध कर देंगे तो घरवा ही गिरा दें। विकल्प में कोई और नजर आ रहा है क्या आपको? सही बताइए, ये ईमानदारी से। उम्मीद लग रही है, लेकिन किसकी लग रही है उम्मीद? आप ये खोल दिए तो बता दीजिए किसकी उम्मीद लग रही है। अरे आशा है क्या, शायद समझे, कुछ देखें। कौन? अरे ऊपर अरे बोल वाले। दीजिए, ऊपर वाले नहीं, बोल दीजिए कौन, किसकी उम्मीद लग रही है? भाजपा से लग रही है उम्मीद। विकल्प बताइए। विकल्प हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो हम बताएं क्या? कांग्रेस कुछ नहीं कर रही। भारत जोड़ो यात्रा इतने सफल पे जा रही है। कुछ नहीं, फ्लॉप है वो सब। तो बीजेपी भी तो कुछ नहीं कर रही है, आप कह रहे हैं? नहीं कर रही है तो सिलेंडर तक तो मिला नहीं आपको बीजेपी से। अब नहीं मिला तो हमसे नीचे वाले बहुत लोगों को मिला है, बहुत लोगों को मिला है। ये अनभक्ति है क्या? देखिए, अब मैंने बोल दिया कि अब किसी की मनोदशा अगर ग्रसित है, किसी प्रकार से कोई पीड़ित है, तो उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अंधभक्ति मत कहिए भाई साहब को, उपचार की जरूरत है। अच्छा, ये कहेंगे आप इनको? एक भी तो बीजेपी के समर्थक खड़े तो ये कहेंगे। आदमी बोल रहा है कि मेरी फटी पड़ी है, मेरी लगी पड़ी है, लेकिन फिर भी हमको भाजपा वोट करना, तो क्या मतलब है भाई? लेकिन भाजपा उत्तर प्रदेश में आई तो ना बहुमत के साथ। आई है तो भैया देख लीजिए क्या हो रहा है। दिन दहाड़े बीच में गोरखपुर से उठा के मार दिया जा रहा है व्यापारी को, एक बंदे को टॉर्चर कर करके कानपुर में मार दिया जा रहा है। ये तो खाली केसेस वजह सामने आ गए, खुले गुंडे घूम रहे हैं। बीजेपी ने राम मंदिर का वादा किया था, राम मंदिर नहीं बनवाया है क्या? तो राम मंदिर से मेरा घर चल रहा है, इनका घर चल रहा है, किसका घर चल रहा है? राम मंदिर से दाल रोटी चल रही है। मेरे गाड़ी में तेल राम मंदिर से डलता है, जिनके डलता है उनको अच्छा लगे, मेरे तो नहीं डल रहा। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? राकेश राय। क्या कहना है? बीजेपी ने कोई विकास नहीं किया है। आगे आ जाइए थोड़ा एडवोकेट साहब जी। विकास हो रहा है और विकास होगा, अर्थव्यवस्था जब उसका विस्तार होगा तो थोड़ा महंगाई तो बढ़ेगी, तो स्वाभाविक है। अगर महंगाई नहीं बढ़ेगी तो हमारा इकोनॉमिक जो है वो मजबूत नहीं होगा। तो इसी से बदनाम करने का एक पठान मूवी देखा है? नहीं मैम। अच्छा, विकास होगा, महंगाई बढ़ रही है, कोई वजह है? देखिए, एकदम कंफर्म नहीं कह सकते विकास होगा, हो सकता है प्रगति भी हो जाए, क्योंकि अभी पहला महीना ही है, अभी 9 महीना लगता है विकास होने में। भाजपा का विकास सही भाजपा का विकास गिना दीजिए कैमरे के सामने। ये कह रहे कोई विकास ही नहीं किया भाजपा ने। रोड, सड़क
और जो है जगह जगह जो गांव में सब नया चीज निकाल दिए, सब सपा का दिया हुआ काम चल रहा था, उसी को आपने उद्घाटन करके बता दिया हमारा है। ऐसा कौन सा आपने नए काम भी बहुत सारे हैं, जिसे जो गांव की जनता, हम लोग गांव से जुड़े हुए हैं, जो गाँव शेयर मार्केट में असर पड़ा, आपने जीडीपी की ऐसी की तैसी कर दी, महंगाई बढ़ती जा रही है। आप लेमैन की स्थिति क्या आपको पता नहीं। देखिए इकोनॉमिक्स जब परिवर्तन आएगा तो उसमें जीडीपी में थोड़ा परिवर्तन थोड़ा बहुत होगा। आंकड़ों का भी तो कोई क्लेम होता है, ऐसे कहना तो बहुत आसान है। मैं एनआरटीवी का आंकड़ा आपको मध्य प्रदेश का उठा करके दे देता हूँ, सबसे बड़ा राज्य है जहाँ पे बलात्कार हो रहा है, सबसे ज्यादा गरीबी है। मैं नहीं कह रहा, एनआरटीवी के आंकड़े कह रहे हैं। आंकड़ों के ऊपर बात करिए ना, ये तो इन्होंने एक फिलोसफिकल बात करी कि हाँ काम हो रहा है। अरे काम हो रहा है तो वो काम हमें गिनाइए। मेट्रो बनाई थी समाजवादी सरकार के टाइम पे, उसका रिबन काटने अगर कोई पहुंच गया तो उसका श्रेय उनको नहीं जाता, बनाने वाले को जाता है। भाजपा और सपा में काफी सारे सवाल उठ रहे हैं। एक बहुत हमारे सीनियर खड़े हुए, सर क्या नाम है आपका? राजकुमार त्यागी। बीजेपी के लिए क्या कहेंगे, कितना विकास? बहुत विकास हो रहा है बीजेपी के लिए, राम राज्य आ गया, सुशासन चल रहा है बहुत। कैसे आप इधर आइए, राम राज आ गया जो हम बार बार कह रहे, बीजेपी ने राम मंदिर बनवाया, राम मंदिर बनवा दिया है और जो राम राज्य होता है वो चल रहा है। अब रात को 12 बजे लेडीज भी किसी तरह घूमने चली जाओ, उसी तरह। बताइए इस पर। मैं मुजफ्फरनगर जिले से हूँ। मुजफ्फरनगर जिले की आपको बताता हूँ, अब से 14 साल पहले मुजफ्फरनगर का बच्चा कभी कहीं बाहर कमरा लेने के लिए चले जाता, उसका मुजफ्फरनगर का नाम लेकर बंद कर देते थे। आज उसे दौड़ कर बुलावा, क्योंकि वहाँ अब राम राज्य है, बिल्कुल बदमाशी खत्म। रात के 12 बजे भी लेडीज भी चले जाओ, जेंट्स चले जाओ, किसी रास्ते में एडवोकेट साहब 12 बजे लड़कियां चले जाओ, खुले घूम। बहुत बढ़िया बात कही आपने। देखिए जो चीज सत्य है उसको स्वीकार भी किया जाता है। बहुत बढ़िया बात कही आपने। ये भी है कि रात में 12 बजे अगर लड़का घूम रहा हो, प्रशासन उठा के उस पर कौन सी धारा लगा दे, किसको उठा के कहाँ सूट के टॉर्चर करके मार के बदल दे और केस कुछ भी बना के धर दे, वो भी चल रहा है। आप ये एक चीज अच्छी बोल रहे हैं, मुजफ्फरनगर में कोई नहीं चल रहा ऐसा केस मुजफ्फरनगर जिले में चल रहा है। कितने केसेस हो गए? किसी जब में काम ऐसा कर दे तो होंगे नहीं। रात को दारू पी कर जब कट्टा तमंचा लेकर चला गया तो मुजफ्फरनगर, अभी आप बोल रहे हैं मुजफ्फरनगर में कट्टा तमंचा लेकर चल रहे हैं, अभी तो आप बोल रहे थे कि भाई एकदम खत्म हो गया क्राइम, इसलिए तो क्राइम खत्म हुआ। वो जब अगर उन्हें 12 साल पहले कोई बात सुनो, 12 साल पहले कोई बंद नहीं करता था, उन्हें खुलेआम होटलों पर वो करते थे और रस्ते जितना ज्यादा राजनी करते थे, दिन की पर राजनी हो जाती थी। हाँ जी, 17 साल पहले अब आप हमारे मुजफ्फरनगर में किसी से पूछ कर देख लो, अगर एक भी क्राइम हो रहा हो आपको उदाहरण के साथ। अच्छा मुजफ्फरनगर में क्राइम नहीं हो रहा है? क्राइम नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। बिल्कुल क्राइम नहीं हो रहा है। इसी प्रदेश के अंदर नहीं हो रहा है। अभी 1-1.5 साल के अंदर की बात है, एक व्यापारी को उठाया गया। किसने उठाया? प्रशासन ने उठाया, टॉर्चर किया, मर गया। ठीक है, उसके बाद में बलवंत सेंगर को उठाते हैं कानपुर में। ये तो खाली सर किसी 2-4 दिन नहीं, बिल्कुल नहीं हो रही है। ऐसे तो लोकतंत्र चलता है, जो मान लो आम जनता आराम से घूमती है, जनता आराम से घूम, रात के 12 बजे भी घूमे, महिलाएं घूम आराम से शॉपिंग कर रहे हैं। तो यही तो मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है, आप बताइए? मैं अपने इसकी यूपी की बात कर रहा हूँ। नहीं, आप बहुत बढ़िया बात करी भैया ने, अंकल जी ने, कि भैया हम अपनी यूपी की बात कर रहे हैं। लोकतंत्र कैसे चल? लोकतंत्र होता है खतरे में नहीं है, सबसे पीछे का व्यक्ति भी आगे तक आए, उसको भी उतना हिस्सा मिले जितना आगे वाले को मिला। ये होता है लोकतंत्र। नहीं, अब लोकतंत्र की बात क्या है? आपको जर्नलाइज किया जाता है, मुसलमानों को बेबाक का टारगेट किया जाता है। मुसलमानों को बीजेपी में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? कोई टारगेट नहीं किया जा रहा, कोई टारगेट नहीं किया जा रहा। मुसलमानों को उनका सम्मान किया जा रहा है। पूरी 100 करोड़ जनता का पूरा हमारे मोदी जी पूरा सम्मान करते हैं। बीजेपी कह रही है, बीजेपी को कहा जाता है, बीजेपी को कहा जा रहा है हिंदू मुस्लिम करती है। 24 करोड़ की बात हो रही है, सब सुरक्षित है। आप सुनो, एक मिनट सुनो। आप किसी मोहम्मद से पूछो जो सही बिना उसके है, उससे पूछो आप रात को पानी फेरने जा रहे हैं, नहीं जा रहे आप। अब 17 साल पहले पानी फेरने नहीं जाता था किसान, आज पूछो जा रहा नहीं जा रहा किसान पानी फेरने। इसके अंदर की बात ये ना पूछो सरसरी तौर पर कुछ कहना है, ये ना बोलो। मैं कह रहा हूँ 12 बजे पानी फेरने में जाता हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ। हर कोई पानी फेरने जाता है, रात्रि में बिजली आती है, रात्रि में तो जाता है पूरे किसान जाएगा। पानी 12 बजे का ओसरा होता है, 12 पर तो दिन में मेरी बात तो सुनो। बिजली में तो बिजली तो ठल्ली पड़ी, बिजली तो इतनी आ रही है, बिजली तो इतनी आ रही है।
ये आप कौन सी बात बता रहे हैं कि नहीं आ रही है अब रात्रि में तो रात में कितनी तो देने की जरूरत नहीं पड़ रही। बीजेपी में क्यों कहा जा रहा है हिंदू मुस्लिम का ये सरकार? हिंदू मुस्लिम तो करती नहीं है, जो कुछ लोग हैं एजेंडा चला रहे हैं हिंदू मुस्लिम का वो चला रहे हैं, ये तो कुछ ना कुछ चलाएगा ही। भाजपा जो है भाजपा जो है वो मुद्दा अपनी नहीं है। हर वर्ग की एक विंग रखती है, जैसे कि उनकी एक पंडित विंग हो गई, एक ठाकुर विंग हो गई, एक दलित विंग हो गई, एक मुस्लिम विंग हो गई। तो भाजपा को जैसी राजनीति जिस क्षेत्र में करनी थी वैसी कर ली थी। तो वैसी साहब उठ के अभी एंटी हिंदू कुछ बोल देंगे तो भाजपा कहेगी ये देखो वैसी साहब ऐसे बोल रहे अभी तो पठान मूवी को लेकर पेशान रंग चल रहा है उसका, वो दीपिका ने भगवा रंग पहन लिया है। काहे पहन लिया? क्यों पहन लिया? भावनाएं हाथ हो गई। इतना विरोध अगर भारतीय जनता पार्टी कर रही है, माननीय सांसद दिल्ली के मनोज तिवारी वो भगवा रंग का साधु का वेश बना करके बेबी बीआरपी के नाचे इतना अश्लील गाने सामने बोल रहे हैं ये पूरे यूट्यूब पे वो गाना, ये मैंने गाना नहीं बनाया ना, मैं बता रहा हूँ। आप सबूत के साथ उस चीज को देख सकते हैं। जब उनके सांसद को किसी ने कंडेम नहीं किया तो एक मूवी को कंडेम करने वाले ये कौन होती? बिकनी पहनी थी ना वो एक्ट्रेस ने, साधु बने थे, मनोज तिवारी साधु बने थे। दीपिका ने नहीं दीपिका ने काहे पहना भगवा रंग का? बीजेपी की भावना याद हो गई। मनोज तिवारी जी का गाना था बेबी बियर पी के नाचेला मजा आवेला, और मनोज तिवारी उसमें साधु बने थे। उसमें जो फीमेल एक्ट्रेस थी भगवा रंग का बीजेपी कार्यालय पे खड़े हैं। भगवा रंग किसका हो ये बताओ आप? भगवा रंग से आप क्यों चिढ़ते हो? ये और लोग क्यों चिढ़ते हैं? भगवा तो सबका है ये रंग, एक रंग से क्यों चिढ़ते हो आप? भगवा तो सबका है, भगवा आपने आप लोगों ने एक का बना दिया है, आप लोग क्या क्या बना दिया है? ये तो भगवा तो सबका है ये भगवा का। आप लोगों से तात्पर्य किसका है? ना पहली सरकार में अपनी सरकार में एक ही अंतर है, मैं आपको डिफरेंस उन्होंने वो ले लिया, मेरी बात सुनो, उन्होंने वो ले लिया, उन्होंने कहा अब तो दिया तुमने, अब ले लिया कि वो हमारा धर्म था अभी हमारा कर्म। तो हमारे 2 रुपए जो हम कमाते थे, मैं भी रास्ते में चले जाते थे, घर नहीं जा रहे थे। आज मैं 2 रुपए भी अगर 1 रुपया भी कमा रहे तो वो घर जा रहा है। मैं भाजपा से नहीं है, मैं तो किसान हूँ। सुनिए तो दीपिका ने जो सैफरॉन रंग का कपड़ा पहना उसको लेकर कहा जा रहा है कि उसको पहनकर आइटम डांस कर लिया, भावनाएं ही तो भावना जो आहत हो गई बीजेपी। भाई जो वैसे कपड़े पहनेगा उससे तो होगी। आपने देखी है? मैंने देखी नहीं, मैंने तो ये बताया मैंने गाना नहीं देखा। आप भक्ति का आनंद देखिए, अगर वो वहाँ से गाइड कर देंगे पिक्चर का बहिष्कार करना है तो बिना देखे ये लोग बहिष्कार करते हैं। पहले बता आप। अरे ठीक है, बहुत बड़े बात है। दीपिका का जो अंग था वो ज्यादा प्रदर्शित हो रहा था, इस बात से भाजपाइयों को ऑब्जेक्शन है। जहाँ तक इस बात से नहीं, इस बात से है कि भगवा रंग काहे पहना, सैफरॉन रंग काहे पहना। तो पेटेंट करा ले भगवा, जाके डाले आईपीआर करा ले, पेटीएम करा ले, उसको कौन रोक रहा है? भगवा रंग का अगर नहीं कहे तो, और गैर धर्म का कोई भी व्यक्ति अगर संतरा खाए तो उसके ऊपर मुकदमा कर दे, अगर इस हिसाब से इनका आलम बना हुआ है तो। क्या कहेंगे? नहीं ऐसा तो कुछ है ही नहीं, ये तो सब बवाल हो रहा है बहुत ज्यादा दीपिका। बवाल कुछ लोग कर रहे हैं, बवाल तो कुछ लोग कर रहे हैं, आम आदमी कोई बवाल नहीं कर रहा। कुछ चंद लोग उंगली उठा रहे हैं। बीजेपी का विकास दिखा दीजिए। बीजेपी ने सड़कें, बिजली, आपको घर घर सिलेंडर भिजवा दिए। आपके 250 रुपए सिलेंडर क्यों? घर तो जालिए, घर सिलेंडर जालिए, फ्री में जालिए भैया। अच्छा एक बात, एक सेकंड, इकलौता कमाने वाला घर का हूँ, सुनिए ना मेरी बात। घर घर बन गए। अरे शौचालय घर घर बन गया। अरे सर जी 300 रुपए सिलेंडर था सर, 300 रुपए सिलेंडर था। गाड़ी में तेल दिलाने में ना हालत पतली होती है। अरे पेट्रोल गाड़ी बेच दी मैंने आपकी भाजपा के आने के बाद में। क्या बात कर रहे हैं सर? अरे यार आप छोड़िए ना, कमाई होती कौन सी बढ़ा दी? आपके जो चट्टे होते हैं उनको तो मिलता है। हमारे यहाँ होता है सपा सरकार में लोग, अरे सपा सरकार में लोग जाते थे ठेका उठाने तो 2% लगता था। इनकी सरकार 40 क्विंटल गन्ना निकलता था पहले, अब 80 को निकल रहा है। तो मोदी जी ने आके वहाँ पे कृपा बरसाती होगी ना। जिनका क्या बीज आया वो नया, पहले नए कम बीज आ रहे थे, अब नया बीज आ गए। वो कह रहे अपनी बाइक बेच दिया भाजपा सरकार आने के बाद। ये तो कुछ लोग बेच देंगे, क्या तक क्या बेचेंगे। कुछ लोगों का तो काम ही है, कुछ लोगों का तो काम ही है। देखिए भाजपा के जितने भी यहाँ पे समर्थक है, इनके पास आंकड़ा एक नहीं है। ये खाली अपना अनुभव बता रहे हैं, खाली बता रहे हैं। तो मौजूदा की स्थिति बताइए, जो हमारे यहाँ मौजूदा स्थिति वो बता रहा हूँ मैंने अलग नहीं बताई। घर में सब कुछ अच्छा है, देश अच्छा चल रहा है। अपने कमरे को, अपने घर को देश बना लोगे और देश बना के बोलोगे देश की स्थिति अच्छी है। कुआं का मेढा के भाजपा का भक्त, रियलिटी यही है। कुआं का मेढा ऐसा बोल रहे हैं। अरे 17 से पहले क्या मैं पैदा नहीं हुआ था? 17 से पहले मैं पैदा नहीं हुआ था?
नहीं देखा। हमारे हमने तो देखा ना 17 साल पहले देखा ना, रोटी नहीं खाई जाती बिजली के चांदने में। अब आराम से रोटी खाओ, बिजली बढ़िया आ रही है। तो भाजपा से इतना नाराज हम है, इस्तेमाल किस चीज को करेंगे, हाँ। पैसा तो उसका देना पड़ेगा हमें। भाजपा से इतना नाराज है, कौन सरकार में लगता है काम हो रहा है? उन्होंने नहीं हो रहा, बात तो वही बताई ना कि एकमात्र गर्लफ्रेंड है वो भाजपा है, बाकी सब में है ही नहीं। विकल्प कुछ तो बता दीजिए, इतना बोल रहे हैं। विकल्प देखिए, विकल्प मैं बता दूं, एक आदमी के पास कैपेसिटी है अरविंद केजरीवाल के पास में, अच्छा, आम आदमी पार्टी। हाँ उसमें थोड़ी कैपेसिटी है, लेकिन वो भाजपा में आएगा तो उसे कास्ट पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी, वो कर नहीं पाएगा। क्या मतलब भाजपा में जो है आने के लिए क्या धर्म की बुनियाद पर राजनीति जरूरी होती है क्या? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। देखिए धर्म के आधार पर कोई जरूरी नहीं है। भाजपा में आने के लिए जाति बहुत ये किस बुनियाद पे आप कहने की अगर आम आदमी पार्टी है तो उसको भी धर्म की बुनियाद पे करना पड़ेगा? भाजपा की राजनीति धर्म की है, लेकिन ग्रोथ कास्ट की है, जाति की है। मैं बहुत क्लियर चीज बोल दूं, भाजपा की ग्रोथ जाति की है और राजनीति धर्म की है। उसमें खास जाति के लोगों को खास प्रिविलेज मिलेगा। उसमें ओबीसी की राजनीति की जाएगी, तो ओबीसी समाज के कोई अगर बढ़िया लीडर होंगे उनको पकड़ के अपने हिसाब से अच्छा, जगह जगह कहा जाता है कि मुस्लिमों की मर्जी से लाउड स्पीकर उतरवा दिया गया, इसीलिए मुस्लिम में कहा जा रहा है भाजपा मुस्लिम में विरोधी है। लाउड स्पीकर कहाँ उतरवा बता दो। नहीं उतरवाए क्या? दुपट्टा से नबी करीम उतरवाए क्या? नहीं, मोमबत्ती कहाँ कराई, मंदिरों पर भी कम कराई। अब यही तो है ना, मदरसों पर बुलडोजर चलाएगी। नहीं, यो कुछ लोगों को ये भ्रमित करना है ना, वो काम है भ्रमित करने का, और कुछ नहीं है। लाउडस्पीकर का बात मैं बोलूं, ऐसा है कि मैं तो कहता हूं कि अगर उतारना ही है, ये मंदिर मस्जिद और ये जो लगा के जगराते बजाते ना रात में, डीजे पे गाने बजाते, माता के जगराते में डीजे वाले गाने, इनके ऊपर तो कम से कम 10,000 रुपए फाइन लगाना चाहिए। इनको बैन कराओ अगर करना है तो। तुम लोग धर्म के नाम पे पता नहीं कुछ भी, मैं देखता हूँ कि जगराते लगते हैं नवरात्रि में, उसमें लड़की नाच रही है, मुजरा करा रहे हो तुम लोग नवरात्रि के नाम पे, और चल रही तुम्हारी भाजपा सरकार, कोई एक एक्शन हो नहीं रहा है। दिक्कत तुम्हें किस पे हो रही है? दीपिका की बिकनी पे, भगवा बिकनी पे हो रही है, मनोज तिवारी की बिकनी जो नीतीश कुमार के पहले जब भाजपा की सरकार थी तो वही नवरात्रि पे खेसारी लाल यादव ने आयोजन करवाया था और तभी पथराव हुआ था। दुर्गा माँ के उस पर उन्होंने आइटम गाना करवाया था, तब कोई कंडेम करने वाला नहीं था। मतलब भाजपा करे तो सही, कोई और करे तो गलत। आपने बात विकल्प की थी, मैं आपको बता दूं, राजनीतिक पार्टियों में विकल्प हो ये जरूरी नहीं है। 140 करोड़ का देश है, यहाँ पे बहुत संभावनाएं है प्रधानमंत्री बनने के लिए। नाचो तो ठीक, बाकी नाचो तो गलत। गलत है, यही तो आप कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? मतलब ऐसा ये नहीं, हम तो छोड़ो मेरी बात सुनो, हम पार्टी से नहीं कह रहे, हम तो एक बात कह रहे हैं, वो भाजपा से करो या सपा से करो, जो गलत हो वो गलत है। देखिए लेकिन एक तरफा आप सफाई का नाम आपने लिया, एक बार भी नाचने की बात उसी कर दी। सफाई पावर में है, सफाई पावर में है, पावर में है, पावर में है। लात मार के गिराया गया उसको, जब उसने गलत किया लात मार के गिराया गया, ये कर रहे हैं, इनको भी गिराएंगे। क्या तो हम तो ये कह रहे हैं जो भी 2024 में साफ हो जाएगी क्या बीजेपी? नहीं, बीजेपी पूर्ण बहुमत से आएगी, बल्कि पहले से ज्यादा में आएगी। हाँ, किस बुनियाद पे कह रहे हैं? यही देखिए मोदी जी का, योगी जी के जादू, उन्होंने जो काम किया, घर पर बहु बेटी सुरक्षित जा रही इसलिए है। जेब केसेस में कमी हो गई, जेब केसेस में कमी हो गई। देखिए मैं इतनी सी बात कहूंगा, जिस देश के अंदर भाजपा की सरकार थी, कोरोना आया तो मानव तस्करी कितनी बड़ी है। काहे ऐसा बोले? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है।